चलिए आज हम लोग फिर से टॉपिक है ना पर्यावरण एवं वायुमंडल। आज का टॉपिक क्या है? पर्यावरण एवं वायुमंडल है, जो जीएस जनरल साइंस का 5वां क्लास है ना जी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समय नहीं गवाते हुए। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए कोई। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय वायु आवरण है, गैस का जो आवरण है चारों तरफ, उसको क्या बोला जाएगा? नहीं पता? वायुमंडल, इतना सिंपल सा वायुमंडल, जो कि यही नाम है आप लोग का, वायुमंडल। कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद बोलता है वायुमंडल दाब मापा जाता है। ये तो सबको बताए थे, पिछला वीडियो में शायद बताए हैं पिछला बार कि वायुमंडल क्या से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या से मापा जाता है? बोलो बोलो। कोई नहीं पता जी? बैरोमीटर नहीं बताए, बोलिए। उसके बाद वायु है गैसों का मिश्रण। वायु है गैसों का मिश्रण। कोई पूछेगा वायु क्या है तो गैसों का मिश्रण। तो क्या क्या गैस होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। समय नहीं जाए इसीलिए हम आगे लिख लिए ना। कौन सी का मिश्रण है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। आप कितना परसेंट है तुम लोग को मालूम होगा जी। कितना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन है? 78%। हाँ ठीक है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। कितना है? 21%। कितना है जी? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03 है, लेकिन प्लस और सब मिला के जैसे भाप वगैरह सब मिला के टोटल 1% लिख लीजिएगा। कितना लिख लीजिए? जितना कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, भाप वगैरह, कार्बन, फ्लोरो है ना, धुआं वगैरह जितने सारे सब हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। जितने के भाप हम लोग छोड़ते हैं है ना, तो सारा गैस सारा मिलकर क्या होता है? 1% बनाता है कार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? तो टोटल हो गया 100%। उसके बाद होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र। वायुमंडलीय को क्या से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी। आर्द्रता मतलब नमी। क्या से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। क्या से मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रो नहीं, हाइग्रो याद रहेगा ना सबको? मीटर पढ़ा जाएगा ना। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? कौन बताएगा? 71%। 71 क्या है? ये जल। 71% जल है। यानी 4 भाग में से भी कहा गया है 3 भाग जल है। कितना भाग जल है? तो 100% में 30% जो क्या है, मतलब 70% का हुआ पानी हुआ है ना। तो 30% का हुआ पृथ्वी स्थल है ना। सोचो कि इतना पानी हम लोग के यूज करने की पड़ता है। जल राशि का जो स्वच्छ जल है, पीने योग्य पानी कितना परसेंट है? स्वच्छ जल नहीं पिएगा कि दूषित जल पिएगा? साफ जल पिएगा तो 2.5% है। कितना है? 2.5%। कोई दिक्कत? पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा जो है हमारा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? बताइए आप लोग। कोई बता सकते हैं? नहीं? आप लोग? हाँ नहीं? चलिए, हाँ, सूर्य की किरण। वेरी गुड। क्या है? सूर्य है। शॉर्ट में लिख दो सूर्य। क्या है? सूर्य है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो कोई ऊर्जा होगा नहीं, कोई खेती होगा नहीं, वगैरह हो गया, कुछ भी हो नहीं होगा, नहीं हम लोग ऊर्जा मिलेगा, ना किसी जीव जंतु को ऊर्जा मिलेगा, कुछ के मिलेगा, सब मर जाएंगे। बात सही है कि नहीं? तो मेन ऊर्जा क्या है? सूर्य है। सूर्य ही है जो पूरा दुनिया को क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, खाने का सामान दे रहा है। बात सही कि नहीं? खाने की वस्तु जो है हम लोग पैदा करते हैं। महासागरों की गहराई। महासागरों की गहराई जो है मापा जाता है कि महासागरों की औसत गहराई मापा जाने वाला क्वेश्चन लिखा है। महासागरों की गहराई कितना मीटर है? महासागरों की औसत गहराई कितना होता है? ऐसे महासागरों की गहराई हम दिए यहाँ, महासागरों की औसत गहराई है ना। ये दोनों में कंफ्यूजन है यहाँ पर। कौन क्वेश्चन? औसत गहराई तो ये 4000 मीटर है। औसत गहराई कितना है? तो पूछेगा महासागरों में कितना गहराई होता है? 4000 मीटर होता है। ये तो जान, लेकिन ये वाला औसत गहराई क्या पूछ रहा है कि दोबारा क्वेश्चन लिखा गया, हम एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। हाँ लिख लो और लोग कहेगा कि इधर आगे पढ़ रहा है। महासागरों की गहराई क्या है? एक ही चीज लिखा गया ना 2 बार, है ना। औसत गहराई और गहराई 4000 मीटर ही लिखेगा। कोई पूछेगा औसत गहराई कितना है? 4000 मीटर। ठीक है। समुद्र जल में पाया जाता है। समुद्र जल में जो है क्या पाया जाता है? बताइए। समुद्र जल में क्या पाया जाता है जी? अरे जिससे नमक बनता है समुद्र जल से ना, तो सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। शॉर्ट में लिख दें NaCl।
समझ आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? सोडियम क्लोराइड लिखने से अच्छा NaCl सोडियम क्लोराइड, समझ आ गया? याद रहेगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचली परत को, जो हम लोग जहाँ पर रहते हैं, अगर हम लोग निचली परत में नहीं रहे तो हम लोग हवा मिलेगा, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्षोभ मंडल, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, निचली परत में। अच्छा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? समझ लो रे लड़की, लिखे मिलेगा ना टाइम, हम पहले समझा रहे थे, हम फिर एक बार क्या करते हैं, लिख लेते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा है ना, चलो हम लिख लेते हैं इस पर, एक बार हम फिर ओके करेंगे। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? बृहमंडल। क्या कहेंगे? बृहमंडल, याद रहेगा। बाहरी मंडल उसको बोल सकते हैं हम लोग, बाहरी मंडल को, बृहमंडल को। मौसमी घटनाएं घटती है, कहाँ घटती है? क्षोभ मंडल में। कहाँ घटती है मौसमी घटनाएं? जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं घटती है जी। कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी का होता है कि नहीं, चक्रवात, कभी पूरे दिन ठंडे ठंडे, है ना, फिर पानी पानी, बात सही कि नहीं है? यानी सभी घटना कहाँ घटते हैं? क्षोभ मंडल में। कोई दिक्कत? वायुयान उड़ते हैं, वायुयान कहाँ उड़ेंगे? एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं? चलिए, समताप मंडल में। कौन मंडल में? समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है? समझ में नहीं गया? ना तो हम मौसमी घटनाएं नहीं हो जाता। अगर क्षोभ मंडल में रहेंगे तो मौसमी घटनाएं के चलते उन लोग उड़ पाएगा नहीं ना, इसलिए समताप मंडल में वहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समझ रही ना? इसलिए ये आगे ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी? बोलो जल्दी बोलो, कोई भी बताइए, ओजोन परत कहाँ पाया जाएगा? एक बार लिखा दे सब बात जी, समतापी मंडल में होगा ओजोन परत, क्योंकि जहाँ पर एरोप्लेन जैसे करती है। चलिए, समतापी मंडल लिखिए। क्या लिखिए? ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। उसके बाद आता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कौन पराबैंगनी किरणों को सोती है? अरे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो हमारे लिए हानिकारक है ना, हानिकारक। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए क्या है? पराबैंगनी किरण हानिकारक है। कौन सोखता है उसको? ओजोन परत। कौन सोखता है? कौन सोखता है? अब ओजोन परत को कौन जानता है बताइए? इसमें कोई नहीं, पूरा समझाना, डिटेल समझो। जैसे जिस प्रकार से हमारे घर के एक छत होता है हमारे सूर्य से, यानी गर्मी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, होती है कि नहीं होती? उसी प्रकार एक ऊपर और छत है ना, वायुमंडलीय परत के रूप में एक और छत है, उसका क्या नाम है? ओजोन परत, जो हम लोगों को रक्षा देती है सूर्य के विकिरण से। अगर वो ओजोन परत हो जैसे अगर पूरा नहीं रहा है तो हम लोग के जो है पृथ्वी पर बहुत सारे रोग के कारण हो जाएगा, और इतना सारा रोग हो जाएगा कि लोग मरने लगेंगे। समझ रहे हैं? ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे तो मरेंगे ही ना, पहला बात। दूसरा बात, उस ओजोन परत को रोकने के लिए जो ओजोन परत में होल हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है? जैसे छत में छिद्र कब होता है? जब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कोई मन के चलिए इसमें कोई घटना हो जाए, या फिर कोई ज़्यादा वजन कुछ वैसा कर दे जिससे क्या होगा, ये गिर जाएगा। तो उसके लिए क्या है? एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है? क्या है? कार्बन, या शॉर्ट में कहो कि एक प्रदूषण के कारण ओजोन परत क्या हो रहा है? आज छेद होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? अगर हम इसमें छेद करेंगे तो धूप आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? उसी तरह से वहाँ से विकिरण जो है, पराबैंगनी किरण जो हमारे लिए हानिकारक है, वो उसको छेद करके क्या होते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, जिसके चलते धरती पर जितने जीव रहते हैं सभी को रोग होने लगे। बात सही नहीं? रोग होने लगे। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। जितने प्रदूषण बढ़ेंगे ओजोन पर उतने ही छेद होगा, उतने होल होते जाएगा, और उतने ही पराबैंगनी किरण पड़ेगी, उतने लोग बीमार होंगे। बात सही कि नहीं है? इसीलिए हम लोग को उसको मेन अगर बचाने का जो बचा सकते हैं तो एक ही उपाय है, हम लोग पेड़ पौधे लगाकर, क्या लगाकर? पेड़ पौधे लगाकर अधिक अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करके कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके। बात सही ही नहीं है? कि जितने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेंगे, जितने प्रदूषण बढ़ेंगे, ओजोन परत छेद होते जाएगा, और पराबैंगनी किरण क्या हो जाएंगे? धरती पर पड़ेंगे और बहुत सारी बीमारी का कारण बनेंगे। समझ रहे ना? तो ये ओजोन परत हमारे लिए समझो एक वरदान है, जीवन दान है, ठीक है? यही हम लोग को रक्षा करता है ओजोन परत। ये पढ़ना है आप लोग के आगे। समझ रहे ना? डिटेल इसके बारे में बताएंगे। तो अभी शॉर्ट के में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। समझ गया?
कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद हम यहाँ इधर आते हैं, ओजोन परत मापी जाती है। तो याद रखना, कोई पूछेगा ओजोन परत क्या से मापी जाती है, तो डॉप्सन से। क्या से मापी जाती है? डॉप्सन। डॉप्सन। ओजोन परत के नष्ट करने वाली गैस कौन है? अभी हम बताएं, ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम उसको लिख सकते हैं CFC। CFC समझ लेना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो धुआं होता है, समझ रहे ना? और एक होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कौन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी होता है NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना? समझ रहे हैं? ओ इस तरह से एक होता है मीथेन होता है, CH4 भी होता है। ये सब आप लोग के लिए क्या होता है, मतलब ओजोन के लिए क्या है? हानिकारक। CH4 पढ़ा जाएगा ना, पढ़ा जाएगा ना सबको। ये सब हमारा जो है ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के वाली गैस है। अब ये सब उत्पन्न कौन करता है? मनुष्य। कौन उत्पन्न करता है? कौन करता है? अब पक्षी उत्पन्न करते हैं का? नहीं। और मनुष्य लोग उत्पन्न कर रहा है, सभी जीवों के लिए काल बना रहा है। ओजोन परत जितने छेद होंगे सभी लोग क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे ही, सभी जीव का परेशानी होगा। समझ गए ना? चलिए आगे। उल्का पिंड नष्ट हो जाता है। उल्का पिंड जो होता है वो कहाँ नष्ट हो जाता है? मध्य मंडल में। कहाँ नष्ट हो जाता है? मंडल। रेडियो तथा संचार संबंधित है। रेडियो और संचार किस मंडल में रहते हैं? तो आयन मंडल में। किस मंडल में? आयन मंडल में। कौन रहते हैं? रेडियो तथा संचार ये किस मंडल में है? आयन मंडल। क्योंकि जान ही रहे हैं आयन किसको बोलते हैं? आयन किसको बोलते हैं? कहाँ लिख दिए? हाँ, आयन मंडल। आयन का मतलब क्या होता है? ऋण आयन, धन आयन। जानते हैं कि नहीं जानते? प्लस और माइनस किस में लगेगा? हम लोग रेडियो वगैरह, संचार जितने सारे उपकरण है ना, टावर वगैरह हैं, समझ रहे हैं ना? तो जितने सारे यहाँ से वो केंद्र पकड़ता है, मैं हम डाल्टनगंज के केंद्र से बोल रहा हूँ, बोलता है कि नहीं बोलता है? कैसे पकड़ लेता है? सब आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन है? CFC ही आता है। कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों है? ऐसे ही नाम से ही पता चलो। ग्रीन हाउस प्रभाव कोई आएगा तो ये वाला पूरा डिटेल पढ़ना, सब्जेक्ट में पूछेगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। हाउस में क्या होता है? घर। तो हरा घर कब हो जाता है बताइए? जब पानी गिरता हुआ देखे होंगे, उसमें काई बैठ जाता है हरा हरा, देखे हैं घरवा में, ऊपरे दीवालों में, उसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। अब समझ में आ गया? उसको डिटेल समझ आ गई ना? गया तो ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो चलिए उसके बाद ये सब लिख लेते हैं, कहेंगे कि बहुत समय लॉस जा रहा है ना, एक ही बार मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा ताकि। तो समझ में आ गया? आप देखिए पूरा हम लिख लिए, समय कम बचाने की वजह से। अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय पर। न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय पर। ठीक है, बताए हम सब उस समय पिछला क्लास में। पछुआ हवा से वर्षा कैसा होती है? चक्रवातीय वर्षा, तूफानी हवा जो घूमते हुए, है ना जी? कभी इधर से मारेगी, कभी उधर से। नहीं बोलता है कभी क्या एक तरह से नहीं मारा है, वो उल्टा पलटा ये बोलता है, नहीं बोलता है? जब हवा तूफानी परेशान कर देता है, तूफानी वर्षा भी कह सकता है उसको। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। सुना रही ना? भारत में अधिकतम वर्षा किससे होता है? दक्षिण और पश्चिम मानसून से। दक्षिण और पश्चिम से अगर समझो को मानसून आया तो समझो ज्यादा वर्षा होगी। क्लियर है? भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा औसत कितना बनाएगा? 110 सेंटीमीटर होता है भारत में वर्षा। ठीक है, फेरल के नियम क्या संबंध बताता है? तो हवा की दिशा बताता है। फेरल के नियम से क्या संबंध है? हवा की दिशा को। और महासागर की औसत गहराई कितना होता है? 4000। ठीक है, चलिए। और फिर इसी तरह से अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्लास मैथ का करेंगे। ठीक है, चलिए।